क्या फसल उपजेगा कि नहीं उपजेगा कोई ठिकाना नहीं। वो तो सर में कफन बांध करके किसानी करता है, सर में कफन बांध करके किसानी करता है, लेकिन मजदूर को मजदूरी देता है। वो आइए बैठिए। देता है कि नहीं देता है? मामू को बैठाइए। उसका पेट पलता है। इसलिए प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम किसानों को मजदूर की व्यवस्था करके देंगे ताकि किसानों की भी आय बढ़े और मजदूर को भी मजदूरी मिल जाए, वहां खेत में काम मिल जाए। अब बताते हैं, उनका कहना है कि ये हमारे बुजुर्ग जो दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग है, इन्होंने 70 साल बिहार में खट करके अपने बच्चों को तो पाला है, अपने बच्चों को तो बड़ा किया है, अपने बच्चों को तो पढ़ाया है, खिलाया होगा तभी है। जब अनाज खिलाया तो टैक्स भी तो भरा है, जब काम किया है तो पैसा भी तो कमाया है, जब पैसा हुआ तो बिहार भी तो आगे बढ़ा है, हिंदुस्तान भी तो आगे बढ़ा है। तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में इनका कलेजा लगा है, इनका हड्डी गला है। इनको सम्मान राशि जो 400 रुपया भीख आप दे रहे थे, उसको प्रशांत किशोर जी 2000 रुपया कहते फिर रहे। और बताते हैं कब कहते फिर रहे थे, जब तेजस्वी यादव की सरकार थी 2022 में, और नीतीश कुमार की सरकार थी, तब से प्रशांत किशोर जी कहते गांव गांव कहे। तब से, जब से तेजस्वी यादव जी जब आप सरकार में थे तब भी तो कर सकते थे। जब प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे 2000 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिए, आपका मैनिफेस्टो, हम आरजेडी में थे, आपका मैनिफेस्टो आज भी मेरे पास रखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 1000 रुपया वृद्धा पेंशन करेंगे। आपकी सरकार 17 महीने रही, आप कह रहे हम 4 लाख नौकरी दे दिए, आप 1000 वृद्धा पेंशन भी दे देते, आप विकलांग पेंशन भी दे देते, आप अपना वादा तो पूरा कर लेते। क्यों नहीं किया? क्यों? आज हमारे बुजुर्ग है, किसी दुकान, चाय की दुकान पे, कचौड़ी की दुकान पे कोई सब्जी लेकर के, कोई सेब लेकर के, संतरा लेकर के आता है, वो खाता नहीं, इसलिए कि उसके जेब में पैसा नहीं। उसका बच्चा, उसका पोता, उसका नाती का दादा 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 ले लो, उसके पास में पैसा टटोलता, पैसा नहीं। अगर 2000 रुपया वृद्धा पेंशन हो जाए तो उसके तो जेब में पैसा है। शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा अपने नाती पोते के सामने। आप समझिए मंशा को। और जब प्रशांत किशोर जी सारी दुनिया ये बात कह करके घूम घूम के कहने लगे 1100 रुपया वृद्धा पेंशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, 1100 रुपया सुना हो क्या? हुआ नहीं, आ भी गया। 1100 हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग एक बार वोट दे दीजिए जनसुराज को, 2000 रुपया वेतन पेंशन जिसी की सरकार बनेगी, हम लोग सुन लीजिए, जिसकी भी सरकार बनेगी उसको 2000 रुपया वृद्धा पेंशन करना ही होगा, और करेगा वो। जब हम वोट देना बंद करेंगे, जो सत्ताधारी है वो करेगा। अब उसको लगा कि हमारी सत्ता चली जाएगी, वृद्धा पेंशन किया कि नहीं किया? अब उसको लगा कि आशा वर्कर हमको नौकरी, हमको वोट नहीं देगी, उसका पेंशन मानदेय बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? इतना बड़ा काम जो जी। तो प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनेंगे तुम। अब सुनिए, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? आप एक बात देखिए, प्रशांत किशोर जी का कहना है मुसलमानों से कि 38% पूरे हिंदुस्तान में वोट दे रहा है नरेंद्र मोदी। राइट बोले कितना? 38%। सही बोले। 38% वोट अभी दे रहा है। बंद करो।